अब मैं और शुभम के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता पापा। ये जो जलील हरकत उसने की है ना, देख ली ना आपने, धोखा दिया है उसने, भाई की पीठ में खंजर घोंपा है उसने, विश्वासघात किया है मेरे साथ। शुभम ने ठीक नहीं किया बेटे, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे तो उसे ऐसे अकेले। जब मैंने आपसे बोला कि ऑफिस से उसने रुपए चुराए तब तो आपने विश्वास नहीं किया ना मेरे ऊपर। अब तो विश्वास हो गया ना आपको। ये जो ज्योति को तलाक देने की बात करता है ना, वो ऐसे ही नहीं करता, किसी लड़की का मामला है। हाँ, माला नाम है उस लड़की का। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारा शुभम ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा कर रहा है वो। धोखेबाज, मक्कार, कमीना। अब क्या क्या बोलूं उसे? मुझे तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है उसे। बेटा, शुभम बहक गया है। जब किसी इंसान के दिलो दिमाग पे परेशानियां छाई रहे तो उसके कदम भटक ही जाते हैं। भटका हुआ इंसान दूसरे इंसान को भी भटका देता है पापा, बर्बाद कर देगा हमें। सारा का सारा बिजनेस चौपट कर देगा। खत्म कर दो, खत्म कर दो पापा ये बिजनेस की डील। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता। हाँ बेटा, जब शुभम इतना ही गलत हो चुका है तो उसके साथ तुम्हारी पार्टनरशिप ठीक भी नहीं। आज उसने ये किया है, कल कुछ और भी कर सकता है। इसलिए मुझे अभी और इसी वक्त जाकर अमर साहब से इस बारे में बात करनी होगी। माला नाम की ये लड़की जिस तरह शुभम की जिंदगी में शामिल हुई है, उसका भी दोष मैं रजत को दूं तो? हाँ कार्तिक, शुभम मुझे यह भी बता चुका है कि वो रजत के कहने पे ही फ्रांसिस के यहां जाता रहा और जहां उसे माला मिलती रही। शुभम के बार बार कहने के बावजूद भी रजत उसके साथ वहां कभी नहीं गया। जानते हो क्यों? अरे क्योंकि रजत चाहता था कि उन दिनों दिमाग से परेशान शुभम उस लड़की के घेरे में आ जाए। और अमर साहब, आप अपने बेटे को दोषी मानकर उसे समझाने की बजाय उल्टा इल्जाम रजत पे लगा रहे हैं। इन सब चीजों का दोषी आप मेरे बेटे को ठहरा रहे हैं। हाँ, मैं रजत को ही दोषी मानता हूं। ऑफिस से जो रुपए चोरी हुए थे उसका इल्जाम भी रजत ने शुभम पर लगाया था और शुभम से यह जान लेने के बावजूद भी मैंने तुमसे, रजत से, किसी से कुछ नहीं कहा। अरे क्योंकि तुम तो सब मेरे अपने हो। लेकिन कार्तिक, जब आज तुम यहां मेरे बेटे पर तरह तरह के इल्जाम लगाने आए हो तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, अरे खोट शुभम में नहीं रजत में है, रजत में। अमर साहब, आप तो बातों ही बातों में हर बात कह गए। अब आखिरी बार एक आखिरी बात मेरी भी सुन लीजिए। अगर आप अपने बेटे के प्यार में अंधे होकर खुदगर्जी के तराजू में शुभम और रजत को तौलते हुए अपना ही पलड़ा भारी किए जा रहे हैं तो मुझे भी अपने बेटे का प्यार इस बात के लिए मजबूर करता है कि मैं आज से, अभी से आपसे हर रिश्ता, हर नाता तोड़ दूं। अमर साहब, अब हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या किया आपने पापा? गुस्से में आकर पल भर में उम्र भर के रिश्तों को तोड़ दिया आपने, सारे ताल्लुकात खत्म कर दिया आपने। ताल्लुकात जब दिलों पर बोझ बनने लगे उन्हें खत्म कर देना चाहिए। रिश्ते नाते जब खुदगर्जी की शक्ल अख्तियार करने लगे
उन्हें तोड़ देना ही बेहतर होता है। मैं नहीं मानती कि बड़े पापा इतने खुदगर्ज हो सकते हैं। काश तुमने रजत पर लगाए गए वो घटिया इल्जामात सुने होते। वो अपने गुनाहगार बेटे को बेगुनाह और बेदाग साबित करने के लिए रजत पर, मुझ पर, हमारे खानदान पर घटिया और बदनुमा दाग लगा रहे थे। जिंदगी भर सच्चाई का सामना करने वाला इंसान इस कदर झूठ का सहारा लेगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। आपको उम्मीद नहीं थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बड़े पापा ऐसे कर सकते हैं। तुम ही बताओ दीक्षा, रजत को बताए बिना शुभम माला नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा तो क्या इसमें रजत का हाथ था? नहीं दीक्षा, नहीं। यह तो कातिल होते हुए खुद को मसीहा साबित करने वाली बात है। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा कि अमर साहब की अकल पर पर्दा कैसे पड़ गया। पापा, उनसे रिश्ता तोड़कर आपने भी कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। दीक्षा, पापा, अगर बड़े पापा शुभम को गलत समझते हैं तो इसकी कोई वजह होगी। अगर वो हमारे रजत को दोषी मानते हैं तो इसके पीछे कोई कारण होगा। कारण है उनके बिगड़े हुए हालात। जिस माहौल में वो जी रहे हैं, उनके दिलो दिमाग इस काबिल नहीं रह गए कि वो अच्छे और बुरे का फैसला कर सकें। सही और गलत का फैसला वो नहीं कर सकते। और उनकी हालत जानने के बाद भी आपने गलत कदम उठाया, उनसे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने मजबूर किया था मुझे। लेकिन आप भी तो गलत है ना पापा। दीक्षा! पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, तू इस परिवार को बिखरने से बचा ले, बचा ले। अमर, ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। जीवन भर के संबंधों की डोर कार्तिक ने एक ही झटके में तोड़ डाली। बड़ी मनहूस घड़ी थी वो, जो मैं घर पे नहीं थी और आप दोनों ने। सुनंदा, मैंने अपनी तरफ से तो कोई पहल नहीं की। अरे, जब कार्तिक ही हमारे शुभम पर एक के बाद एक इल्जाम लगाता चला गया तो मैंने उसे सच्चाई से आगाह करते हुए उसके ही रजत को गुनाहगार साबित कर दिया। तो उसने ये शुभम हमारा और रजत उसका कब से होने लगा? अमर, ये तुम कैसी भाषा बोलने लगे हो? तुम ही तो कहा करते थे कि शुभम और रजत दोनों अपने ही हैं। फिर दिल में फर्क लाकर तुम उन दोनों में फर्क क्यों करने लगे हो? अमर, मैं तो ऐसा घटिया सोच भी नहीं सकता सुनंदा, पर कार्तिक ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उससे वो सब कुछ कहूं जो मैं कहना नहीं चाहता था। वो अगर गलतफहमी की वजह से जोश में आ गया था तो आपको तो होश से काम लेना चाहिए था। मैंने होश से ही काम लिया है सुनंदा, इसलिए कार्तिक के इसी में उसने समझदारी समझी है। समझदारी नहीं, नादानी की है उसने। गुस्से में आकर वो शायद ये भूल गए कि जन्मों के रिश्ते कच्ची दीवारों जैसे नहीं होते जो एक ही ठोकर से गिर जाएं। अमर, मैं उसके घर जाऊंगी, उसे समझाऊंगी। नहीं कि... सुनंदा, तुम उसके घर समझाने के लिए बिल्कुल नहीं जाओगी और तुम्हारी बात वो समझेगा भी नहीं। गलती उसने की है। जब उसे इस बात का खुद एहसास होगा तो खुद ब खुद चलकर यहां आएगा। फिलहाल उसे गफलत की नींद में सोने दो, समझी?
लो दस्तखत करो इस पर और मेरी ही जान छोड़ो। चलो। अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, लेकिन मुझे तलाक मत दो। अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम मगरमच्छ के आंसू नहीं रो रही हो, अगर तुम सचमुच अपने पापों का पश्चाताप करना चाहती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक न दूं, तो जाओ अपनी बहन के दिमाग से वो तमाम खुराफाती बातें निकाल दो जो ठूस ठूस कर तुमने उसके दिमाग में भरी हुई हैं। उसे समझाओ कि अपने सास ससुर, अपने पति की सेवा इज्जत किया करे, अपने बनाए हुए घर संसार को उजाड़े नहीं, उसे संवारे। वैसे तो ये नागिन को ना डसने की सलाह देने वाली बात है, लेकिन तुम्हें मेरी सलाह मानकर अपनी बहन को समझाना होगा। बोलो, करोगी ना ऐसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ज्योति को सब समझा दूंगी कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करे जिससे देवता समान सास ससुर को तकलीफ हो। उसका पति परमेश्वर उसे त्याग दे। मेरा विश्वास करो, मैं उसे सब समझाती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूं तुम अपनी बातों पर कितना अमल करती हो। अगर तुमने उल्टे पासे को सीधा नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। सुनंदा, पहली बार देखो फ्रंट पेज की हेडलाइंस में अच्छी खबर छपी है। भाई सब जगह शांति है अपने शहर में। अरे वाह। जरा देखो तो कौन है। तुलसी, आओ आओ। नमस्ते भाई साहब। देखो तो अमर। बहन जी, आज मैं अपने केक का पश्चाताप करने आई हूँ। मैं माफी मांगने आई हूँ उन गुनाहों की जिनकी बोझ तले मेरी आत्मा ने दम तोड़ दिया है। अंदर आओ। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। भूल को भूल जाइए। बहुत रुलाया, बहुत कर दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो दीदी? क्यों लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही हो? संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सच में।